शरीफ फैमिली की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स भेजने के अहकामात। शहबाज और हमजा के खिलाफ 21 करोड़ की करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात की गईं। 1 अरब से जायद के असासे बनाने पर फवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस की भी मंजूरी। डीजी नैब लाहौर की ज़ेर सदारत बोर्ड इजलास में फैसले। नैब ने साबिक सफीर अली जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने की मंजूरी दे दी। अली जहांगीर और ईस्ट गार्ड 9 कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स के खिलाफ 11 अरब के गबन के इल्जाम पर तहकीकात की गई। रोड मंसूबे में करप्शन के केस में मुलजिम हसन महमूद और मोहम्मद फारूक की प्ली गार्गिन की दरखास्त मंजूर कर दी गई। चालीस अरब के असासों की हामिल कंपनी पीको के शेयर्स की सस्ते दामों फरोख्त। अब्दुल रज़ाक दाऊद मुबैना तौर पर तहकीकात में रुकावट बनने लगे। नैब के रोकने के बावजूद निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास करवाया। बोर्ड के नवाजने पर नैब ने नोटिस लेकर वजारत सनत व पैदावार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक दौर में पीको के 21 लाख शेयर्स सिर्फ 90,000 रुपए में बेचे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिक्टो ग्रुप मलेशिया की मुलाकात। आइंदा 5 बरसों में पाकिस्तान में $250 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। इमरान खान से मेंबरान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। हल्कों से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। उधर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद का बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शमूलियत का ऐलान। ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। हज अखराजात में इजाफा नामंजूर। ओपोजिशन यकजुबान। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का महंगे तरीन हज का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा रियासत मदीना के दावेदारों ने लोगों का मक्का और मदीना जाना ही मुश्किल बना दिया। इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आईन के खिलाफ बोलते हैं। बिलावल भुट्टो की फिर वजीर आजम पर तनकीद के तीरों की बौछार। कठपुतली दे दिया करार। बोले 18वीं तरमीम है खतरे से दो चार, लेकिन पीपल्स पार्टी भी है दिफा के लिए तैयार। अपना हक लेने के लिए हर ऑप्शन करेंगे इख्तियार। सियासत में आवाम और क्रिकेट में एम्पायर की मर्जी चलती है। इमरान खान ने जो भी कहा झूठ निकला। उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या था जो वजीर आला बना दिया। लैंड माफिया की बेरहमी। कब्रिस्तान की जमीन के मामले में भी कोई नहीं नरमी। बोल्टन मार्केट कराची के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। बुलडोजर फेर कर कब्रें मिसमार कर दी। कब्जे किए गए प्लॉट्स में कब्रों के निशानात मौजूद। 12 साल कब्ल कब्जे की कोशिश पर कब्रिस्तान सील कर दिया गया। PIA का केबिन क्रू शेड्यूल मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक है। इस हवाले से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। तर्जुमान PIA का कहना है कि शेड्यूल का बुनियादी मकसद हिफाजती मियारात को मद्देनजर रखते हुए तिब्बी तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब आराम को यकीनी बनाना होता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म कर रखा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा नई पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से कश्मीर के हवाले से एक नई हरारत देखने को मिली है। कराची के इलाके स्टील टाउन से पुलिस की कार्रवाई। छालिया और गुटखा बड़ी मकदार में बरामद। गुटखा, मावा और छालिया की सप्लाई में मुलव्विस मुलजिम गुलाम हुसैन गिरफ्तार। उधर तैमूरिया पुलिस मुकाबले का जख्मी मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया।
मुल्तान में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर जेर हिरासत। मुलजिम अदनान से 700 ग्राम हेरोइन बरामद। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद बादलों की आंख मचोली। लंडी कोटल और स्कर्दू में सफेद गाले वक्फे से गिरते रहे। फोर्ट मिनरू में भी सयाहों की आमद। बर्फबारी के बायस पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड सवात का हुस्न निखर गया। स्विस सफीर भी नजारे देखने पहुंच गए। गलियात में बर्फबारी के बायस बंद सड़कें ना खोली जा सकी। अमेरिका और बरतानिया समेत कई मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बायस कई दरिया जम गए। सर्दी की वजह से और मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 35 तक पहुंच गई। शाम में सर्दी के बायस 29 बच्चे जान बहक। अफगानिस्तान के कई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। ट्रंप इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला। अमेरिका ने रूस के साथ 1987 में तय पाने वाला तारीखी एटमी मुआहिदा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। वजीर खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं रूस ने अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। गवर्नर हाउस कराची में 3 रोजा अदबी मेला शुरू। कुतुब और खाने पीने के स्टॉल सज गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का हर साल अदबी मेले के इनाकात का ऐलान। और स्विट्जरलैंड के बर्फपोश मकाम पर रंगारंग सालाना हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। दुनिया भर से लोगों की शिरकत। रंग बिरंगे और मुनफरिद अंदाज के गुब्बारों ने आसमान का मंजर खूबसूरत बना दिया। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे नैब के शिकंजे की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के गिर्द नैब का शिकंजा मजीद सख्त हो गया है। रमजान शुगर मिल्स केस में रेफरेंसेस में हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजने का फैसला, जबकि फवाद हसन फवाद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। उधर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात की हतमी मराहिल में दाखिले की मंजूरी भी दे दी गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार। नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स केस में तहकीकात मुकम्मल करके करप्शन रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स इरसाल करने का फैसला कर लिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुलजिम नामजद किया गया है। नैब लाहौर में डीजी नैब शहजाद सलीम की जेर सदारत बोर्ड की अहम मीटिंग हुई, जिसमें बड़े फैसले किए गए। रमजान शुगर मिल्स केस में मुलजिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुबैना तौर पर 21 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम में तहकीकात जारी थी। रेफरेंस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत दायर किया जाएगा। उधर नैब लाहौर ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वजीर आजम फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद साजात के केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुलजिम फवाद हसन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुबैना तौर पर 1 अरब से ज़ायद मालियत के असासे बनाने का इल्जाम है, जबकि इजलास में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मुलजिम अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ ईस्ट गार्ड 9 कंपनी केस में जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में दाखिल करने की मंजूरी भी दी गई।
मुल्जिम अली जहांगीर सिद्दीकी और डायरेक्टर पर मुबैना तौर पर कमो पेश 11 अरब रुपए के गबन के इल्जाम में तहकीकात जारी है। इस मौके पर डीजी नैब लाहौर का कहना था कि नैब का अज़्म लूटी गई अवामी दौलत की वापसी और शफाफ पाकिस्तान का क़याम है। तमाम मेगा करप्शन मुकदमात की इंतहाई शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर तहकीकात जारी है, जिन्हें जल्द अज जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।